ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी सन 1600 में ही 31 दिसंबर को। हेलो दोस्तों, एशियन ग्लोबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, जो हर एक परीक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है और ये बहुत ही मस्ट सब्जेक्ट है, खास कर करके सिविल सर्विस के लिए, सर्विस के जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये। और हम आज स्टार्टअप करने वाले हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब होता है कि सबसे पहले हमें क्या सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में जो है आगे हम नेक्स्ट वीडियो से इसको लेकर के आएंगे। ग्लोबल स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में सारे वीडियोज फ्री में मिलेंगे आपको, और आप इन्हीं वीडियो को देखकर ही आप वनडे एग्जाम्स और यहाँ तक कि सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स की एग्जाम होती है वो भी आप फुल्ली एकदम कंफर्म है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप क्रैक करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप सीरियल वाइज सारे वीडियो को देखते रहना, और उसमें करना क्या है, पहले वीडियो देखना है, फिर उससे रिलेटेड आपको बुक उठानी है एनसीईआरटी की और उसे पढ़ लेनी है। पढ़ करके उसके बाद में आपको कहीं से भी अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हैं, अभी हम टेस्ट सीरीज दे नहीं सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आप ज्वाइन किए हैं वहां पे जाकर के आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके फैक्ट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि हमारा संविधान है क्या चीज। संविधान एक किताब नहीं है, बल्कि संविधान हमारा जीवन है, जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं अपने देश में, जैसे भी हैं, इस संविधान का ही देन है कि आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। नहीं तो ये सबको पता है कि इससे पहले किस तरह से लोग रहते थे, कैसे किसको समाज को कैसी कठिनाइयां होती थी। पहले मुगल बादशाह आए, मुगल बादशाह के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी गई भारत के लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सारे संघर्ष हुए, और संघर्ष के बाद में एक नया पड़ाव आया, एक नया युग आया अपने भारत के लिए, जिसे हम स्वतंत्र युग कहते हैं। और स्वतंत्रता के बाद में इस देश को चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसकी वजह से उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें एक, मान के चलिए, ग्रंथ की रचना करनी पड़ी। उस ग्रंथ का नाम था संविधान, भारतीय संविधान। इसकी रचना में कई सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन मुख्य पृष्ठभूमि जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस ग्रंथ को शुरू से अंत तक पूरा सहयोग करके इसे प्रतिपादित करवाया और इसकी रचना की, जिससे आज हम अपने मूल कर्तव्य को, अपने मूल अधिकार को समझ पाते हैं। और हाँ, ये सब्जेक्ट, ये संविधान जो सब्जेक्ट है, ये वाकई में किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई कंपटीशन दे या ना दे, एग्जाम दे या ना दे, लेकिन सबको अपने देश के संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी है धर्म ग्रंथ को पढ़ना, जितने जरूरी है धार्मिक पुस्तक को या अदर सब्जेक्ट को पढ़ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें अपने संविधान के बारे में जानना, ताकि हम अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने देश के बारे में भी जानेंगे, और अपने कर्तव्यों को जानेंगे और अच्छे से निर्वहन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की जो मेन ढांचा है, ये संविधान की ढांचा है क्या है, संविधान की जो मेन रीढ़ है वो कैसे है और कैसे इसको बनाया गया, इसके पीछे की पूरी इतिहास क्या है, पूरी घटना क्या है, उसको हम देखेंगे, बट धीरे धीरे देखेंगे। अभी फिलहाल केवल पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कशन होगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये संविधान हुआ कहाँ से, बना कैसे, संविधान आया कहाँ से। तो सबसे पहले देखिए, कहानी शुरू होती है जब अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए मकसद बनाए और भारत में आने की कोशिश किए। तो वो लोग क्या किए, भारत के लिए जिस भी देश में वो जाते थे व्यापार करने के लिए, उस देश के नाम से वो कंपनी बनाते थे, अपनी कंपनी को बना करके लेकर के जाते थे, वहां के शासन प्रशासन से परमिशन लेते थे और वहां कंपनी को अपने स्टेबल करते थे और व्यापार स्टार्ट कर देते थे, प्रोडक्शन करते थे, बेचते भी थे, सेलिंग प्रोसीजिंग सब करते थे। वैसे ही भारत में
ये सुन रहे थे क्योंकि बहुत सारी शक्तियां कई विदेशी शक्तियां भारत में आ चुकी थी। कुछ लोगों ने लूट करके ले गए, कुछ यहाँ व्यापार किए, कुछ कुछ भी किए। मतलब इस देश का नाम काफी उजागर हो गया। यहाँ पर धन दौलत, यहाँ पर सुख समृद्धि बहुत अधिक है। जमीन भी बहुत अच्छी है, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से दूसरे देश के लोग बहुत ही लाभान्वित हुए। ऐसे नहीं भारत सोने की चिड़िया कहलाई। और ये अंग्रेज भी सोचे कि हम भी हर देशों की तरह चले, भारत में कंपनी खोलें और व्यापार करें। तो सबसे पहले इन्होंने एक कंपनी का गठन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये इनके देश से पूरब की साइड में हमारा भारत है, जहां के ये थे ब्रिटिश के, लंदन के, इंग्लैंड के। और इंग्लैंड से पूरब साइड में हमारा भारत है। इस वजह से इन्होंने जो कंपनी का नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। उस कंपनी को ये स्थापित किए 31 दिसंबर सन 1600 में। सबसे पहले कंपनी बनाई गई 31 दिसंबर सन 1600 में। और जब कंपनी बन के तैयार हुई, उसका सारा प्रारूप तैयार हो गया, तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया कि जाइए वहां पे परमिशन लीजिए, वहां के राजाओं महाराजाओं से, वहां के शासन प्रशासन से, और वहां पे अपनी कंपनी स्थापित कीजिए। तो हमारे देश में उस समय एक मुगल बादशाह थे, जहांगीर। अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए पानी वाले रास्ते से, अपने नाव से, अपने पोत से, पानी वाले रास्ते से सबसे पहले भारत में आए। पहला कदम उन्होंने रखा था सूरत में। भारत में आए कब? 24 अगस्त 1608 में। 24 अगस्त सन 1608 में आए थे भारत में। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके 8 साल बाद में भारत में ये लोग पहुंचे। सबसे पहले सूरत में आए थे, जहांगीर के शासन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत में अंग्रेज किसके शासनकाल में आए थे? तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासन में। मुगल बादशाह जहांगीर के शासन में 24 अगस्त 1608 में भारत में सबसे पहले आए थे, और सूरत में अपना कदम रखा था सबसे पहले। सूरत में अरब सागर से होते हुए आए थे ये लोग, और सूरत में सबसे पहले कदम रखा था। और उस समय शासक का काम था मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है, तो संविधान की ढांचा में देख लेते हैं हम लोग। ये था इसके पहले की हिस्ट्री कि अंग्रेज अपने भारत में आए, कितने स्तर में रहे। पहले स्तर में वो आए, कंपनी बैठाए, यानी 1600 में एंट्री उनकी मान ली जाती है कि 1600 में एंट्री हो चुकी थी अपने भारत में। तो कंपनी बैठाए, फिर कंपनी के बाद में शासन किए। तो किस तरह से भारत में रहे अंग्रेज, उसी के लिए अपने संविधान को पढ़ने से पहले उससे पहले की पूरी हिस्ट्री हमें देखनी बहुत जरूरी है, पूरी वृत्तांत, पूरी कहानी। ठीक है, तो संविधान का ढांचा क्या था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है संविधान की, वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है कंपनी का शासन, और एक है सम्राट का शासन। आप क्राउन का भी शासन कह लेंगे, ठीक है, महारानी का भी शासन कह लेंगे इसको। तो सम्राट का शासन हो गया दूसरा, और पहला हो गया कंपनी का शासन। तो संविधान की जो इतिहास है ना, वो 2 भागों में तोड़ी गई है। एक कंपनी का शासन हुआ था भारत में, और एक सम्राट का शासन हुआ था। कंपनी का शासन कब से कब रहा? सन 1773 से स्टार्ट किए लोग, 1608 में आए, और इन्हें अपनी कंपनी स्टेबल करते करते लगभग 100 साल से ऊपर, 150 साल लग गई। ठीक है, नियर अबाउट, इसमें से माइनस करेंगे अगर, तो 165 साल लगी इनको स्टेबल करने में। तो 1773 में ये सबसे पहले कंपनी की नींव रखे अपने भारत में। तो जब कंपनी का नींव रखे, तो उसमें इन्होंने एक एक्ट बनाया। एक्ट मीन्स होता है नियम, कानून। तो ये एक एक्ट बनाए, कानून बनाए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बनाए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। ठीक, उसके बाद में ऐसे से कई सारे एक्ट बने। ठीक है, और उसके बाद में आया सम्राट का शासन, 1858 से लेकर 1947 तक चला। इनमें भी कई सारे संशोधन हुए, कई सारे एक्ट बने, कई सारे कानून बने। ठीक है, जब बादशाह जहांगीर अपने भारत पे शासन कर रहा था, तो आए अंग्रेज सबसे पहले 24 अगस्त 1608 में।
तो उस समय जो कप्तान वहां का था, अंग्रेजी सेना का, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रस्ताव लेकर जो आया था, उस कप्तान का नाम था विलियम हॉकिंस हेक्टर। विलियम हॉकिंस देख रेख में वहां की कंपनी, वहां के लोग यानी अंग्रेज उनके साथ में आए थे। यानी उनका कप्तान कौन था? विलियम हॉकिंस हेक्टर। विलियम हॉकिंस हेक्टर थे। इन्हीं के साथ में सबसे पहले सूरत में अंग्रेज आए थे। ठीक है। तो यहाँ पे बनता है कंपनी शासन में कितने रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी 1773 से लेके 1858 तक। अच्छा, कंपनी शासन सम्राट शासन में टूटी नहीं, लेकिन इसको टूटने का भी कारण है। कंपनी शासन जो है जब चलती रही तो 1857 में कंपनी कुछ अपने मन का काम कर दी, जिसकी वजह से हमारे भारत में कुछ यहीं के सेनानी जो थे वो विद्रोह कर दिए। तो पहली स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, पहला स्वतंत्रता लड़ाई जो हुई थी, वो 1857 में हुई थी। जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे के द्वारा किया गया था मेरठ में। ठीक है। तो मेरठ में किया गया था। तो अंग्रेज उसमें बौखला गए थे। तो अंग्रेज क्या किए थे, जब बौखला गए थे तो यहाँ की रणनीति को, यहाँ के सब कुछ को समझ करके जो है उस स्वतंत्रता संग्राम को, इस विद्रोह को दबा दिए। और अंग्रेजों में आपस में मीटिंग की गई। तो ये हुआ कि कंपनी जो है अब शासन को संभाल नहीं सकती है, भारतीयों को रोक नहीं सकती है, दबा नहीं सकती है। तो वो क्या किए, इस कंपनी का शासन हटा करके, उठा करके राजाओं के, अपने यहाँ के सम्राटों के हाथ में दे दिए कि सम्राट अब करेंगे शासन भारत पर, ताकि भारत के लोग उनके बनाए हुए कानून को माने। तो यहाँ पे बना आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। फिर उसके बाद बनता है 1781 का संशोधन एक्ट। फिर बनता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर बनता है 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। फिर बनता है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर बनता है 1833 का चार्टर एक्ट। फिर बनता है 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में जब विद्रोह हो जाता है 1853 के बाद 1857 में, जब 1857 में विद्रोह हो जाता है, तो वहां के जो मेन अधिकारी थे अंग्रेजों के, यानी इंग्लैंड के जो मेन अधिकारी थे, वो मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अब कंपनी को शासन सत्ता से हटा दीजिए। यानी कंपनी जो है अब उसे पूरा पावर हटा दिया जाए, कि कंपनी को केवल एक ही पावर दिया जाए कि व्यापार करने की, बट शासन करने की पावर हटा दी गई। अब शासन करने की पावर ट्रांसफर कर दी गई सम्राटों को, यानी वहां के राजाओं को। अंग्रेजों के जो राजा महाराजा थे वो लोग अब कहे कि हम देखेंगे, यानी गवर्नमेंट देखेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी यहाँ की शासन सत्ता। अब कंपनी नहीं देखेगी, अब कंपनी केवल व्यापार करेगी बस, और कुछ नहीं देख सकती है। और यहाँ पर जो है शासन सत्ता ब्रिटिश के गवर्नर के पास चला गया। और जब ब्रिटिश के गवर्नर गए तो 1858 से लेकर 1947 तक शासन किए हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले तक। उसके बीच में इतने सारे एक्ट बने हैं, इतने जो है अधिनियम निकाले गए, इतने सारे कानून बनाए गए। तो 1858 का भारत का सरकार एक्ट बना, यानी भारत के नाम से डाल दिया गया। यहाँ पे कुछ राजा महाराजा लोग लालची थे, वो विद्रोह कर दिए कि हम आपके असेंबली में, आपके मेंबरशिप में हम लोग नहीं है, तो हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप देने के लिए रख दिया गया मेंबर के नाम पर 3 लोगों को, कि जो है आप लोग भी मतलब भारतीय होकर के आप भी जो है हमारे जो गवर्नमेंट की असेंबली है उसके मेंबर बन सकते हैं। तो 3 लोगों को आएगा। तो ये 1858 का भारत सरकार एक्ट बना, और उसके बाद में 1861 का भारत परिषद एक्ट बना। तब भारत के नाम से बनने लगा। यहाँ क्या था, पिट्स इंडिया या चार्टर एक्ट होती थी, बट यहाँ पर जो है भारत के नाम से बनने लगा, लोगों को लुभान्वित करने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए। तो 1861 का भारत परिषद एक्ट बना। फिर 1892 का भारत परिषद एक्ट बना। फिर 1909 का भारत परिषद एक्ट बना। फिर 1919 का भारत शासन एक्ट बना। फिर 1935 का भारत शासन एक्ट बना। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, जब देश आजाद हुआ। ठीक है। तो इतने सारे एक्ट बने, इतने सारे कानून बने। उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंडों में, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको भी मिले और आपके फ्रेंड को मिले, और उनकी तैयारी में एक अच्छा सा रिजल्ट आने का संभावना बढ़े। ओके, थैंक यू।